आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं और आज जो बात करने जा रहे हैं उसमें यह है कि सीधे सीधे खेला होवे। जी हां, अभी तक तो मैंने सोचा था कि खेला 5 तारीख को खत्म हो गया, बंगाल के चुनाव का जिक्र कर रहा हूं मैं, लेकिन जनाब खत्म नहीं हुआ है। ममता दी के मुताबिक खेला तो अब शुरू होगा और वो कह रही हैं कि अब खेला सिर्फ उधर कोलकाता में नहीं, वो दिल्ली में आके खेल खेलेंगी, फुटबॉल खेलेंगी और खेला दिवस जब आएगा तो उस दिन सबको फुटबॉल बांटेंगी। बहरहाल दीदी आज दिल्ली में है और शुरुआती सुगबुगाहट जो है वो दिखाई देने लगी और इस वक्त जो मैं बताऊं कि दीदी की तमाम बैठकें होनी है जिसमें प्रधानमंत्री से भी उन्हें मिलना है, लेकिन इससे पहले क्या कुछ होना है, एक नजर दीदी की इस बाइट पर, फिर लौटते हैं मेहमानों से हम आपका तारुफ कराते हैं और बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए आगे বাড়বার জন্য বুথ কর্মীরা যেমন আমাদের ইলেকশনে কাজ করেছেন, ছেড়ে দিলে চলবে না। খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে, 5ই মে রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন, খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। जी, जब तक देश से बीजेपी को साफ नहीं कर दूंगी तब तक सभी राज्यों में खेला होगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, यूपी, जगह जगह जहां जहां चुनाव है वहां वहां खेला होगा। और एक खेला मैं आपको बस जिक्र कर देता हूं कि लखनऊ में भी किसान मोर्चा पहुंच गया। उसने कह दिया है कि लखनऊ का भी घेरा वैसे ही होगा, घेराबंदी वैसे ही होगी जैसे दिल्ली की हुई। बहरहाल सब तरफ खेला है। बहरहाल आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। शाजिया इल्मी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही खबर थी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हुई हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनील यादव जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के युवा और विचारशील नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील यादव जी। विजय उपाध्याय जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। शहजाद पूनावाले राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस पैनल पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी डिबेट का एक छोटा सा नियम बस यही है कि जब कोई बोले तो बीच में ना बोले, लेकिन ये नियम हर बार टूटता है। जैसे मैं बोलता हूं लेकिन उसके बाद भी टूट जाता है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि 30 सेकंड सबको पहले बोलने का मौका दूं और उसके बाद फिर डिबेट को ओपन कर दूं। 30 सेकंड सबसे पहले मैं टीएमसी के जो नेता हमारे साथ विजय उपाध्याय जी मौजूद हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। विजय जी, दीदी कह रही हैं कि 16 अगस्त को सबको फुटबॉल बांटेंगी और खेला होगा और दिल्ली में इस बार खेला होगा और जब तक वो देश भर से बीजेपी को खत्म नहीं कर देंगी तब तक वो ये खेल खेलती रहेंगी। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी को चैलेंज करके मोदी जी गए हैं बंगाल में, अमित शाह जी गए हैं, तो ममता बनर्जी ने खेला शुरू किया है। अब विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश होते हुए 24 में लोकसभा चुनाव में भी खेला होगा। इसके लिए इंतजार करें। और डर क्यों लग गया? तो डर रहे हैं ममता बनर्जी से, क्यों डर रहे हैं? ममता बनर्जी और अभी हमारे महामंत्री अभिषेक बंदोपाध्याय, हमारे रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी और लोकतंत्र के 3 स्तंभ जुडिशियली, मीडिया और इलेक्शन कमीशन, सीबीआई अपने किसी को बख्शा नहीं, सबके ऊपर अपने जासूसी की। आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच के लिए आप ऑर्डर करते हैं? आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने पास किया है, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज वो जुडिशियली इंक्वायरी करेंगे जो बंगाल में खून टेप हुआ उसका। जी, पहला राज्य है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। जी मोदी साहब भयभीत क्यों है? जी अमित शाह जी, जी बिल्कुल विजय जी। महिला को आप चैलेंज करके जाइएगा, गरीब घर की महिला, ब्राह्मण घर की महिला, झोपड़ी में रहने वाली। अटल जी भी आए थे, झोपड़ी में देख के गए, दीदी झोपड़ी में रहती है, आज भी उसी झोपड़ी में रहती है वो ममता बनर्जी।
विजय एक जी महिला को चैलेंज करके गए हो तो आओ परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जी खेला होगा जी पंडित जी, खेला जी पंडित जी, खेला। विजय उपाध्याय जी है जी। पंडित जी 30 सेकंड मैंने बोला था, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं सुनील यादव जी को बोलता हूं, 30 सेकंड्स उनके। खेला हुए क्या आप लोग सपोर्ट में हैं और चेहरे के तौर पे स्वीकार्य हैं दीदी, ये जानना बहुत जरूरी 2024 का चुनाव जहां तक सवाल है। सुनील यादव जी 30 सेकंड्स योर्स। देखिए प्रतीक जी, जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने जितने भी वहां चाहने वाले कार्यकर्ता समर्थक थे, सबसे उन्होंने अपील की थी कि ममता दीदी की मदद करें, उनका समर्थन करें। हमारी पार्टी के कुछ नेता ममता दीदी के समर्थन में कार्यक्रम करने और भाषण करने भी गए थे। देखिए, जो बात आज ममता दीदी ने कही है, ये बात देश का किसान, देश का नौजवान और देश का बेरोजगार वो सब महसूस कर रहा है, क्योंकि ये खेला ममता दीदी का नहीं है। बीजेपी अपने खेले में फंस गई है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किसने कही थी? 15 लाख रुपए देने की बात किसने कही थी? उद्योग लाने की बात किसने कही थी? काला धन लाने की बात किसने कही थी? बुलेट ट्रेन लाने की बात किसने कही थी? स्मार्ट सिटी बनाने की बात किसने कही थी? गांव की तरक्की की बात किसने कही थी? महिला सुरक्षा की बात किसने कही थी? ये सारे वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है। लेकिन आपने किया क्या है? तो जब नहीं किया है तो सब आपको चाहते हैं कि जब पूरे देश से बीजेपी हट जाएगी तभी देश तरक्की की तरफ जाएगा, तभी महंगाई कम होगी, तभी अर्थव्यवस्था बनेगी, तभी रोजगार के इंतजाम होंगे। इसलिए देश चाहता है कि बीजेपी का सफाया देश से हो जाए, तो देश कम से कम दुनिया के सामने अगर खड़ा था तो और ताकत के साथ खड़ा होगा। दुनिया के सामने बीजेपी ने देश को कमजोर किया है। जी सुनील जी, 30 सेकंड्स आपको भी दिए थे। शाजिया इल्मी 30 सेकंड योर्स। जी, मैंने बहुत अच्छी तकरीरें सुनी और मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि जो लोहे अजल में लिखा है हम देखेंगे और हम देखेंगे भी और हम खेलेंगे। और ममता दी खेलने के मूड में है ना, खेला होबे तो चलिए खेला होबे। आपने देखा कैसे खेला होता है आपका। हमने देखा संसद में आप बहुत देश की बात कर रही थी ना दीदी, और आपके सारे समर्थक जो बैठे हैं आसपास यहाँ पे, हमने देखा कि देश का तो मंदिर है, जो डेमोक्रेसी है, जनतंत्र, जमहूरियत का जो मंदिर है, वहां पे आपके सांसदों ने कैसा खेला और कैसा खेल चल रहा है। और अब ब्राह्मण लड़की की बात कर रहे हैं जो झोपड़ी में रहती है। मैं दलित लड़की की बात करूंगी जो 17 साल की, जिसका गैंग रेप होता है पश्चिम बंगाल में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पूरे परिवार ने भाजपा को वोट दिया है। तो मैं उस लड़की की बात करूंगी, आप उस ब्राह्मण लड़की की बात कीजिएगा दीदी की, और मैं बात करूंगी उस 17 साल की उस दलित लड़की की जिसके साथ गैंग रेप हुआ है। उस दादी की बात करेंगे। सुनिए पंडित जी, नियम है। पंडित जी यू हैव टू वेट। पंडित जी यू हैव टू वेट। पंडित जी नाउ यू हैव टू वेट फॉर 30 सेकंड। फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा। सुन लीजिए जो संसद में आपके सांसदों ने किया है ना, वो दिखाता है कि देश के प्रति और देश की गरिमा को लेकर आप लोग के क्या सोचते हैं। जरा सा एहसास नहीं है आप लोगों को, और साफ दिखाई देता है। और जब कमीशन की बात कर रही है दीदी, मैं आपको बता दूं, कौन सी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऐसी है, क्या उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि आप सेंटर को बुलाएंगे? और बताइए, और अगर खेल नहीं था और अगर नियत में खोट नहीं होता तो क्या अपना फोन बजाय टेप लगाने के और प्रशांत किशोर का फोन आप सीधे साइबर क्राइम सेल को दे सकती थी। लेकिन आप भी जानते हैं सच और हम भी जानते हैं सच। 2024 की तैयारी 2021 में कर रही हैं, बड़ी तकरीरें तो दे रही हैं। जाइए पे सबसे पहले वामपंथियों से बात करें वहां पे और उनके साथ खेला करें। राइट शाजिया, राइट, थैंक यू शाजिया। 30 सेकंड साहब। प्रेम कुमार जी। कि त्रिवेदी जी, ये इस देश में आज हर कोई त्राहिमाम है, जनता त्राहिमाम है। और ये जो ममता बनर्जी बोल रही है, कोई बीजेपी मुक्त की बात नहीं बोल रही, जैसा कि कांग्रेस मुक्त की बात बीजेपी ने कही थी। ये हर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की बात कह रही है, जिसने केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का सत्यानाश किया, जिसने संवैधानिक
जो संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग किया, जिसने अपने ही देश के नागरिकों की जासूसी करवाई, जिसके रहते न सीमा सुरक्षित है, जिसके रहते विदेश से लगातार हेलीकॉप्टर्स आ जा रहे हैं, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स आप जानते हैं, जिसको रोक नहीं पा रहे हैं हम, जिसके रहते हिंदुस्तान में भाईचारगी जैसी खत्म हुई थी, इससे पहले कभी खत्म नहीं हुई। इसलिए ममता बनर्जी ने जो नारा दिया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने का नारा, वो नारा निश्चित रूप से हिंदुस्तान की आवाज है, इससे कोई पार्टी भी दूर नहीं रह सकती। आप क्या बोल रही, कौन सी मनोहर कहानियां? आप उस समय भी 2004 में भी कहा गया था मनोहर कहानियां, जब यूपीए का गठन हुआ था, एक प्रमाण है आपके पास, अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा आएंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं भाई आपके पास कोर्ट जाने की, एक सबूत दिखाने की, बड़ी बड़ी बातें करने की, आपको याद होगा साजिया जी, गरीब औरतों की इज्जत की रखवाली करने की इतना तो हिम्मत है नहीं। आप किस मुंह से बोल रहे हैं, आप किस मुंह से बोल रहे हैं भाई साहब? जी जी शाजिया बोलने दीजिए, शाजिया जी, शाजिया बोलने दीजिए जी। 5 सेकंड सर आपके, प्रेम कुमार जी 5 सेकंड और आपके जी। ममता बनर्जी भी प्रयोग कर रही हैं, उस समय सोनिया गांधी ने प्रयोग किया था 2004 में, 2004 में प्रेम कुमार जी सीधा सवाल है, प्रेम कुमार जी 2004 में सोनिया गांधी जी ने किया था, तो इस बार फेस वही होगा, दीदी देखिए फेस का सवाल उस समय भी नहीं था, इसी तरीके से उठाए जा रहे थे, जिनको सत्ता से चिपके रहने का होता है वो लोग फेस का सवाल उठाते हैं। 2004 में कौन सा फेस था? फेस की बात नहीं है, जनता सरकार को बदलना चाहती है। बीजेपी न जनता को सुरक्षित रख सकी है, न देश की सरहद को सुरक्षित रख सकी है, न महंगाई नियंत्रण में है, न बेरोजगारी नियंत्रण में है। जनता हर हाल में इस सरकार को फेंकना चाहती है। फेस कोई भी हो सकता है, शहजाद पूनावाला 30 सेकंड सर आपके, then the debate is open, right? 30 सेकंड शहजाद पूनावाला जी। एक अनिर्वाचित मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का पूरा अधिकार है, इस पे कोई जीएसटी का टैक्स नहीं है, तो अगर वो ख्वाब देखना चाहती है तो बिल्कुल उनका स्वागत है, उनको ख्वाब देखना चाहिए। पर सवाल ये है कि ओनली एम्बिशन विदाउट विजन इक्वल्स फॉर गुड टेलीविजन, अर्थात अगर एम्बिशन हो पर विजन ना हो तो टेलीविजन पर चर्चा अच्छी होती है। और मैं ममता दीदी से जरूर कहूंगा, दीदी आपके फोन से टेप हटाकर लंबी टेप ले लीजिए, ताकि उस टेप के माध्यम से अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार, सोनिया, राहुल सबको एक करके आप बांध कर रख सके और आपके नेतृत्व में ले सके। क्योंकि अभी राहुल गांधी को कैसा महसूस हो रहा होगा प्रतीक जी, जरा उनके मनस्थिति की कल्पना कीजिए कि प्रेम जी ने तो उनका साथ छोड़कर दीदी के गुणगान कर रहे। पर बहरहाल वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी से भी एक नुमाइंदे बैठे, वो कह रहे हमने बंगाल में जाकर दीदी को चुनाव जिताया। अरे जिला प्रमुख के चुनाव नहीं जीत पाते, ब्लॉक प्रमुख के अपने शहर में चुनाव नहीं जीत पाते, आप दीदी को जाकर वहां पर जिता कर आए। तो दीदी बता दे कि किसने मदद की। और दीदी ने तो कहा कि यूपी बिहार से गुंडे आते हैं, तो अखिलेश यादव ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं। सुनील यादव जी, मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि दीदी ने कहा था बंगाल चुनाव में यूपी बिहार से गुंडे आए थे, तो आपकी बात तो नहीं कर रही थी, पर यूपी बिहार की जनता तो आपकी वोटर है, उनको इतनी बड़ी गाली दे दी, तोहमत कर दी, और आप उनके समर्थन में, बहरहाल आप उतर सकते हैं उनके समर्थन में। पर देखिए दीदी की प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता यह है पेगासस पर जांच हो। वैसे 13 जांच कमेटियां बैठाई है दीदी ने 6 साल में, उसमें से 3 की ही रिपोर्ट आ पाई है, एक और उन्होंने जांच बैठा दी। पर आज तक एनएचआरसी जिस मुद्दे पर जांच कर रही है, अर्थात हिंसा, उस पर जांच के लिए कभी नहीं बोल पाई ममता दीदी। जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उस पर जांच पर कभी नहीं बोल पाई ममता दीदी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तक की बातें आ रही है और वहां पर हलफनामा देकर एक पीड़िता ने कहा है कि मेरा बलात्कार मेरे 6 साल के ग्रैंडसन के सामने किया गया, क्योंकि मैंने एक आइडियोलॉजी को वोट किया, क्योंकि मैं एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करती हूं, तो तब नहीं बोला। और खेला होबे, अरे खिचड़ी होबे, और खेला होबे दिवस किस दिन पर रखा है? 16 अगस्त, वही 16 अगस्त जिसको जिन्ना ने चुना था, और डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर। और आप समझ सकते हैं कि क्या मंशा होगी, किस तरीके का भय फैलाने के लिए 16 अगस्त को खेला होबे दिवस चुना गया है। राइट सर, नाउ द डिबेट इज ओपन, डिबेट ओपन है और सबको बोलने का अधिकार है, सब अपनी बात कह सकते हैं, कहीं पे बीच में अपनी बात हाथ उठा के उसके बीच में आ सकते हैं। सबसे पहले मैं सुनील यादव जी को, क्योंकि सीधा तीखा और आपने आक्रमण वहां किया है, सुनील यादव जी, देन मैं ऑफ कोर्स सुनील, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, सुनील आपके पास आ रहा हूं, और उसके बाद विजय उपाध्याय जी ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया, मैं उनके पास भी आऊंगा। द डिबेट इज ओपन, सुनील यादव जी। देखिए प्रतीक जी, मैंने साजिया जी को भी सुना। साजिया जी को ये अच्छी बात है कि बंगाल की दलित बेटी का दर्द दिखाई दे रहा है और पूरा देश
मुझे लगता है कि किसी बेटी के खिलाफ अगर अन्याय होगा, दुराचार होगा, तो देश का कोई भी व्यक्ति उसे सही नहीं मान सकता, वो गलत है जी। और साजिया जी, मैं कह रहा हूं गलत है, लेकिन आप बताइए, उन्नाव की दलित बेटी आपको नहीं दिखती? जिसका चीरहरण होता है वो उत्तर प्रदेश में आपको बेटी नहीं दिखती? उत्तर प्रदेश की पिछड़ी समाज की बेटियां आपको नहीं दिखती? अगड़े समाज की बेटियां आपको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती? ये कौन सा चश्मा लगा करके आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं? आपने क्या उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, उस गुंडा राज के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दुशासन घूम रहे हैं, जिन्होंने चीरहरण किया है और धृतराष्ट्र बैठे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, वो क्यों नहीं बोले? सबसे पहले तो मुझे और शहजाद भाई एक बात कह रहे हैं, शहजाद भाई ने कहा, इन्होंने कहा कि भाई हम पंचायत चुनाव में हार गए। शहजाद भाई, पूरी तैयारी के साथ आया करिए। पंचायत चुनाव 2 चरणों में हुए। जब एक जनता के बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गई तो भारतीय जनता पार्टी हारी है। जनता ने भाजपा को हराया है, जनादेश समाजवादी पार्टी को मिला है। आपके डीएम और कप्तान, उसका मैं हेडमास्टर थानेदार और तहसीलदार, एसडीएम और जिला अगर एसडीएम, डीएम और इनके चुनाव जीतने से हत्या हुई है, सुनील को खत्म कर उत्तर प्रदेश में योगी जी का गुंडा तंत्र जीता है। जी ठीक है, राइट। नाउ शहजाद वेरी क्विक, एंड देन शाजिया वेरी क्विक। सुनील जी जरा ये बताइए कि जिला एक सेकंड, जस्ट 10 सेकंड, जिला पंचायत की अध्यक्षी के चुनाव के नतीजे बताना सुनील यादव, जरा खुलकर बताना क्या नतीजे आए। मैंने इसकी बात की, ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षा की चुनाव की बात की, और अगर आपके नतीजे इतने अच्छे आए, एक सेकंड सुन लीजिए सुनील यादव, सुनील यादव पूरा तो सुन लीजिए, सुनील यादव पूरा तो जिला पंचायत वाली, अरे भाई 2 चरणों में चुनाव हुआ, पूरी करने तो जब बीजेपी जनता के बीच गई, उनको जब बीजेपी किसान के बीच गई, जब बीजेपी नौजवानों के बीच गई, पिछड़े और दलितों के बीच अगर ऐसे इंटरप्ट करके डिबेट करनी है तो मुझे भी आता है ऐसे इंटरप्ट करके डिबेट करना। अरे भाई मुझे इंटरप्ट करके डिबेट करना भी आता है, अगर आपको ऐसे करना है तो। नहीं करेंगे प्रतीक जी, ठीक है, बोलिए शहजाद, मौका नहीं मिला है, मैं इसको दर्ज कराना चाहता हूँ। यदि मुझे पूरा जवाब देने का मौका मिलेगा, एक सेकंड प्रतीक जी, मुझे पूरा मौका नहीं मिला है प्रतीक जी, मुझे ठीक है सुनील आप इनको ठीक कर दीजिएगा। मैं अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहा हूं, मुझे पूरा जवाब देने का मौका नहीं मिला है। आप यदि मुझसे चिल्लाकर बात करवाना चाहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम से, शाइस्तिकी के साथ, बहुत शाइस्तिकी के साथ, मुझे पूरी बात रखने दीजिए। सुनील यादव को कहिए कि ये पुलिस की भर्ती नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके अपना टर्न लगे। नहीं, आप कमेंट ना करिए, ऐसे कमेंट ना करिए शहजाद, कमेंट ना करिए, बस सीधे टिप्पणी ना करिए। मैं कह रहा हूं कि मैं इनको सिखाऊंगा। नहीं, एक ही उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव समझ नहीं पाए। ये आपकी पार्टी की अध्यक्षता थोड़ी है कि एक ही परिवार का हक होगा। सर मैं पूरी बात कर लूं अपनी, आपकी पार्टी की अध्यक्षता की बात नहीं है। नहीं, अब सुन लीजिए, बीजेपी को लोगों ने समझा दिया है, धैर्य रखकर सुनिए, आप अपने मौके में सुन कि उत्तर प्रदेश में प्रतीक जी, या तो आप बोलते रहिए प्रतीक जी, इनको बोलने दीजिए, जब इनका हो जाएगा पूरा तब मैं बोलूंगा। शहजाद होता क्या है कि जब आप टिप्पणी करते हैं ना, तो उसमें होता क्या कि वो भी जवाब देने लगते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आप सीधे टू द पॉइंट आ जाइए। भाई टिप्पणियां करने ही तो बैठे हैं, ये डिबेट है। टिप्पणी करना ही हमारा काम है। अब जैसे पुलिस भर्ती वाली बात करने लगते हैं, आपको डिबेट में ही करेक्ट कर रहा हूं कि पंचायत चुनाव में जब बीजेपी जनता के बीच हारना पड़ा। अरे भाई ये तो गलत है ना, ये डिबेट थोड़ी होती है। हाँ बोलिए। आप देखिए, ये देखिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो ये टिप्पणी आपको लगनी नहीं चाहिए, रिबाउंड हो जाएगी। एनीवेज मुझे पॉइंट पर आने दीजिए। पॉइंट ये है कि आज कौन महिलाओं की बात कर रहा है? वो पार्टी जिसके मुखिया ने एक बार कहा था बॉयज विल बी बॉयज, वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। वो पार्टी जिसके मुख्यमंत्री होते हुए जब एक कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में उनके कानून व्यवस्था के तहत, तो उन्होंने महिला पत्रकार से कहा कि आपके साथ तो नहीं हुआ ना ये बलात्कार, आप क्यों इतना चिंता कर रही? एक सेकेंड सर, ये देखिए फिर से बीच में, अब मैंने इन पर टिप्पणी नहीं की। प्रतीक जी
प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश के प्रतीक जी, अगर ऐसी डिबेट होनी है, नहीं, प्रतीक जी, अगर ऐसी डिबेट होनी है कि हर जगह ये व्यवधान करेंगे, मैं दोनों को रोकता हूं, शाजिया ये इल्मी, क्या शाजिया तरीका है भाई? जी, आराम से। पर मुझे क्यों रोका जा रहा है? मेरा तो बोलने का अधिकार है। तो आप बोलिए, फिर जल्दी मेरा तो बोलिए, 10 समय सेकंड है, आपको मैंने कहा 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, बोलिए ऐसे थोड़ी बोलिए, हो सकता है। 10 सेकंड बोलिए शहजाद, जल्दी बोलिए। नहीं, ये हाँ, मुझे पूरा बोलने दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं इनसे कह रहा हूँ, आप लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि आप सच के साथ नहीं खड़े हैं। सुनील बोलने दीजिए, जी, हाँ बोलिए शहजाद। देखिए, ऐसा है प्रतीक जी, जब एक ही परिवार के लोग अध्यक्षता पर इस तरीके से कब्जा जमा लेते तो उनको लगता है कि डिबेट पर भी उनका कब्जा है। पर बहरहाल मुद्दा यह है कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं प्रतीक जी, यूपी के बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी ममता बनर्जी ने की, क्या सुनील यादव उसके समर्थन में है? मेरा सवाल यह था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जहां तक सवाल है चुनावों का, तो ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव और प्रमुख और जो जिला अध्यक्ष के चुनाव थे, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है, उसके नतीजे क्या है वो जरा जनता को बता दे। आपने क्यों अपने जिला के अध्यक्षों को हटाया? अगर आपकी हार नहीं हुई तो आपकी बहुत बुरी तरह से हार हुई। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं बचा पा रहे हैं किसी की, तो बंगाल में जाकर क्या कर रहे हैं? इसका जवाब ममता बनर्जी के प्रवक्ता दे दे। आप अगर समर्थन में नहीं है तो ममता बनर्जी की अध्यक्षता में काम करेंगे आप, नेतृत्व में काम करेंगे आप। ठीक है सुनील, मैं लेता हूं, सुनील मैं जवाब लेता हूं, सुनील मैं आपसे जवाब लूंगा, बिल्कुल सुनील जवाब लूंगा। शाजिया इल्मी आप लोगों की राइट, मैं सुनील आता हूं। देखिए, जी, सबसे पहले तो मैं सुनील यादव जी की बात पर जवाब देना चाहूंगी कि जो कह रहे थे कि चीर हरण हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनका भाजपा से या भाजपा के कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या जो कोई भी पार्टी के लोग हैं, लेकिन जिन जिन महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, पूरी की पूरी भाजपा उनके साथ, चाहे यूपी के हो या पूरे देश की हो, पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है, जहां पे अपने ही एक पुरानी कुली के साथी जयप्रदा के बारे में भद्दी और बेहुदी और गंदी बातें कहते हैं। सुन लीजिए सबसे पहले आप, और ये भी कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज, तो ये भी हम जानते हैं। तो आप ना ही आप नैतिकता का तकाजा हमें सिखाइए, क्योंकि हम काफी कुछ जानते हैं किस तरह से शासन रहा है सपा में और किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं मुसलमानों को, चाहे यादवों को, चाहे वो एम्बाय कंबाइन हो या मजगर हो या अजगर हो, क्या कर करके आपने अजगर बन के कैसे आपने खा लिया है और अपने परिवारों तक सीमित रखा है एक परिवार ने। सब जानते हैं क्या हुआ है यूपी में। अब पहली बार सुशासन हुआ, वाकई में हो रहा है, वाकई में शौचालय बन रहे हैं, गैस सब्सिडी आ रहे हैं, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों के घरों में अनाज जा रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है। पहली बार ये आपकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काम नहीं आ रही है, तो आप लोगों ने मनोहर कहानियां रचनी शुरू कर दी, चाहे वो संसद में हो या कहीं और हो। इसकी पूरी की पूरी तोड़ है, इसकी पूरी की पूरी काट है, और झूठ ना बोलिए। और जो भी हुआ है, और हाथरस में रेप हुआ है, मैं साजिया जी के जवाब दे रहा हूँ। देखिए साजिया जी, आप सुन लीजिए, कभी कभी सुना करिए। यही दिक्कत आपके नेताओं में है, वो सुनते नहीं है, केवल मन की बात करते हैं, देश की बात कभी करना ही नहीं जाने। केवल आप किसान की नहीं सुन रहे हैं, आप नौजवानों की नहीं सुन रहे हैं, आप बेरोजगारों की नहीं सुन रहे हैं। तो आप सुनिए, पहले सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था इस देश को हम तरक्की की तरफ ले जाएंगे। आपको सुनना पड़ेगा, आपने कहा था गरीब की मदद करेंगे। आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था हम किसान क्या है 2022 में 2 गुनी कर देंगे। आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे। इतने बड़े बड़े सपने दिखाने के बाद आपकी उपलब्धि क्या है? आपकी उपलब्धि है वो शौचालय। हम कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या कुल आपकी उपलब्धि केवल शौचालय है? आपकी उपलब्धि यह है कि आप 80 करोड़ लोगों को आपने इस लायक कर दिया कि सरकार को उनको। मैं आ रहा हूं उपाध्याय जी, आ रहा हूं उपाध्याय जी, आप ये मत सोचिएगा कि टॉपिक उत्तर प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए, राइट, कि आपकी सरकार को 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। आपने देश की स्थिति ये कर दी है, आपको, आप लोगों को कभी शर्म? राइट सुनील जी, शाजिया दोनों को रोको। शर्म आना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके कुकर्म ऐसे हैं शर्मसार है, तो आप भी अगर शर्मसार हो जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। विजय उपाध्याय, डिबेट को मैं ले जाता हूं। विजय उपाध्याय जी, शिरकत तो बाकी लोगों को करनी है, चेहरा तो आप भी बता रहे हैं।
जी 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 जी, मैं आ गया आप ही के पास। चेहरा तो आप ही बताएंगे जी, चेहरा आप ही बताएंगे। विजय भाजपा उपाध्याय के प्रवक्ता ने जो कहा जी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहा, जी, तो उन्होंने गलत कहा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। कहा गया किसने था कहा? कि नहीं, किसने कहा? भाजपा थोड़ा clarify के कीजिए। गुंडे किसने नहीं नहीं कहा? नहीं, बीजेपी के वो प्रवक्ता ने बाहर नहीं आए कहा, हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं कहा ये। मैंने नहीं कहा, और clarify हमें कीजिए। शाहजहां ने नहीं बोला। स्पष्टीकरण कि कीजिए, नहीं, अखिलेश इसको यादव आगे जी नहीं ने बढ़ने दूंगी। जया स्पष्टीकरण बच्चन कीजिए। जी को किसने कहा? यहाँ ऑडियो डाउन, ऑडियो 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 डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। विजय जी, ये शाहजिया ने नहीं बोला, शाहजिया ने नहीं बोला, ये बोला राजनीतिक विशेषज्ञ शहजाद पूनावाला ने। तो शहजाद पूनावाला को पॉइंट आउट करके आप कह सकते हैं बात। और मेरे पास प्रूफ है। हाँ, वो आप शहजाद आप बता दीजिएगा, लेकिन विजय जी पॉइंट आउट मत करिएगा। हाँ, प्रूफ है जी बोलिए विजय जी बोलिए। आप गलत अगर बोलोगे, कोई भी हो जी, अगर वो विश्लेषक है तो उनको ये कहां से मालूम हुआ वो बताएं। हमने तरफ तो हम लोगों की तरफ से कहा गया मैं बोलूं, कि बाहरी गुंडे जवाब ये दूं, क्या अपराध है बोलना। तो आप जवाब क्या- दूं, जी बोलते मैं भी उत्तर जवाब प्रदेश का दूं हूँ। क्या? मुझे गर्व है मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। जवाब और बंगाल दूं, में आके मैं रहा जवाब हूँ। दे सकता हूँ, बनारस का रहने मैं वाला जवाब हूँ। दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए साहब। प्रतीक जी, जी वो हाँ। बोलिए, गलत न बोले। जी, ये भाजपा जी, वाले अब ये झूठ देखिए, बोल एक के सेकंड मैं दिखा लोगों रहा हूं को आपको। गुमराह करते हैं। सर, मैं यही जवाब इनकी दे सकता हूं। मंशा रहती है हमेशा। जवाब दे आप बोले सकता हूँ। विजय जी, प्रतीक जी विजय ऐसे जी, सुनाएंगे विजय कि जी, मैं दूध का जवाब दे दूध, रहा पानी का हूँ। पानी। ये मैं दिखा विजय रहा हूँ। विजय जी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शहजाद अपने शब्द वापस लेंगे, शहजाद माफी मांगेंगे, अपने शब्द वापस लेंगे, नहीं नहीं, मैं वापस कुछ नहीं लेता जी। तो बोलिए शहजाद जी, आपने क्यों कहा? नहीं मैं प्रूफ बताइए। दूंगा। ये हाँ। एक सेकंड प्रतीक जी, मैं शब्द वापस लेने वाला आदमी नहीं हूं। मैं आपको भी भेज रहा हूं ये न्यूज रिपोर्ट्स। ये नवभारत टाइम्स में छपा है, रिपब्लिक में भी छपा है, जागरण में भी छपा है। जागरण की कॉपी पढ़कर सुना रहा हूं। बंगाल इलेक्शन, ममता ने बिहारियों को कहा गुंडा तो तेजस्वी चुप, राजनीति गरमाई तो लालू भी आए याद। ये देखिए, ये जागरण की कॉपी है। ऐसे अमर उजाला की भी है, नवभारत की भी है, रिपब्लिक की भी है। सारी कॉपीज मैं आपको अभी तुरंत व्हाट्सएप कर रहा हूं। प्रतीक जी, मैं डेटा और फैक्ट्स पे कभी गलत नहीं होता। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इनसे पूछ लीजिए टीएमसी वाले से, इनका स्टैंड और शिवसेना का स्टैंड। शिवसेना को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, ये चाहते हैं रोहिंग्या को घर में बसा दे। तो शिवसेना वाले कहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगा दो। इनका स्टैंड क्या है? एक दूसरे के साथ कैसे खड़े रहेंगे? अब बात सुन लीजिए। जहां तक बात है अब सुनील यादव की, सुनील यादव पर भी आते हैं। ये मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स का आंकड़ा है और डेटा है, और डेटे के साथ मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम्स है 2016 की तुलना में, जब अखिलेश की सरकार थी, वो आज 26% रेप में कम है और 38.7% मर्डर में कम है। ये आंकड़े इकोनॉमिक टाइम्स में छपे सरकार की ओर से। मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, फैक्ट्स के साथ बात करता हूं। अब बताइए, जो ये टीएमसी के प्रवक्ता है, बताइए स्टैंड आपका। आप तो खुद उत्तर प्रदेश से आप बता रहे हैं, तो बताइए ममता जी ने आपको भी गुंडा कह दिया, आपको कैसा महसूस हुआ? तो कहीं पर भी बताइए। लुट सकते हैं, कहीं पर भी आपको मारा जा सकता है। शायद उत्तर प्रदेश के जंगल राज के बारे में आप परिचित नहीं हैं। राइट सुनील, प्रदेश वो प्रदेश है जहां मारे भी जाओगे, एफआईआर भी नहीं होगी। राइट सुनील, आपने रिस्पॉन्ड किया। मैं टीएमसी के प्रवक्ता से पूछूंगा, ब्रेक क्या है, ब्रेक के बाद मैं आता हूं, वापस लौटता हूं और टीएमसी के प्रवक्ता जवाब देंगे कि उनका स्टैंड क्या है जहां तक शिवसेना को लेकर सवाल है। वक्त थोड़े से ब्रेक। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। सीधे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि विजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे। विजय उपाध्याय जी, आप अपनी बात रख लीजिए जी। उन्होंने कहा कि शिवसेना को लेकर, हालांकि शिवसेना के जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, दीदी ने की थी, उसमें शिवसेना शरीक थी। मैं आ रहा हूं शहजाद, आ रहा हूं। विजय उपाध्याय जी को बात कर लेने दीजिए जी। विजय जी। प्रतीक जी, ये भाजपा वाले घबरा क्यों रहे हैं? ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी विरोधियों को एकजुट करेंगी, तो इनको भय क्यों घुस गया? ये भयभीत क्यों है? और जो इन्होंने एक तो पेपर का दो उदाहरण, आप कह रहे भयभीत, शाजिया मुस्कुरा रही है, शाजिया तो मुस्कुरा रही है जी। हाँ, बिहार, मजाक करने की आदत ज्यादा हो गई उपाध्याय भाई साहब। यूपी और बिहार के भाजपाई कॉमेडी गुंडे करते हैं भाई आप। कहा गया, और मैं फिर कह रहा हूँ कि भाजपाई गुंडे ईडी, नहीं, ये गलत बात। नहीं, विजय जी, ये गलत बात। आपकी खिसियाहट दिखा रही है। आप दखल करने गुंडों को लेके मैं आ रहा हूँ प्रेम जी, आ रहा हूँ। कह रही है नहीं, देखिए, अगर आपकी लीडर आपको गुंडा कह रही है, इसका मतलब सब यूपी के लोग, सब भाजपा के लोग गुंडे हैं या यूपी के लोग गुंडे हैं। आपकी दीदी आपको गुंडा मानती है, ये आपका प्रॉब्लम है।
आपकी दीदी आपको गुंडा मानती है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम अरे नहीं है। छोड़िए, आपके बोलने से कोई नहीं होगा, आपके अच्छा, कहने ये से नहीं होगा। नहीं, किसी शहजाद को ने भी आप बहुत ही चाहे अच्छा जो पॉइंट भी दिया है, झूठ और बोलने की आप लोग मैंने की सारी आदत है, रिकॉर्ड्स उसकी मन देखी की है, बातें करने बिल्कुल की सही आपकी है। आदत है। और जी मम्मी प्रेम जी, मैं आ रहा करती हूँ। हैं, वो अच्छा, बोलने करती मैं हैं। बोल सकती हूँ, आप बोल लीजिए भाई साहब, गलत अपनी बात मत बोल बोलिए। लीजिए, आप बोल लीजिए, उत्तर प्रदेश, अब सारी बिहार, भड़ास निकाल लीजिए लोग अपनी यहाँ आप। रहते हैं, वो हमारे भाई हैं, और उन्होंने हमें वोट दिया टीएमसी को। आप गुमराह करना चाहते हैं, गुमराह मत अच्छा, मैं बोल कीजिए। रहा हूँ भाई साहब, प्रतीक अच्छा जी, देखिए, यही मेरा आपकी भाषा शैली सबमिशन से था। और आपका जो अंदाजे बयां से साफ जाहिर हो रहा है कि आप बौखलाए हुए हैं और मैं नहीं। वो मैं इसलिए कोई कह रही बौखलाए हूँ हुए कि नहीं। जिस तरह के आप शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं गलत। भाई मेरे, सुनिए 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 नहीं, सुनिए, नहीं, कभी हमने कोई गलत शब्द नहीं नहीं नहीं, कहा। सुनिए सुनिए आप मेरी सुनिए, बहन तो हैं। मुझे देखिए, आप एक तो ये होता है क्या खौफजदा होना, एक होता है हमदर्दी होना, दया होना। सुनाई तो मुझे लगता है, और दया करने वाले हम लोग कौन होंगे? पूरी हमदर्दी है। दीदी को पूरी तरह से महत्वाकांक्षी होने की और ये सोचने की और ख्वाब देखने के लिए ढेर सारी बधाइयां मेरे भाई, और होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन इसके वजह से आप झूठ बोलने लगेंगे और आप कहेंगे कि भाजपा के लोग गुंडा हैं, और आप सोचेंगे कि मैं बर्दाश्त करूंगी इस तरह की झूठ, तो वो मैं नहीं होने दूंगी। Right. आपकी महत्वाकांक्षा की अकेले प्रेम कुमार जी कुछ कह रहे थे। प्रेम कुमार जी, जी मैं आ रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सुनील आ रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो आज तक समझ ही नहीं पाई कि वो बंगाल में हारी कैसे, हारी क्यों। वो किसानों का मिशन बंगाल याद है ना, किसानों का गुस्सा बंगाल पहुंचा, और वो किसानों का गुस्सा उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन उत्तर प्रदेश, ये समझ नहीं पाए कि किसानों ने हराया, कि बेरोजगारों ने हराया, अखिलेश जी के कहने से लोगों ने हराया, कि कांग्रेस और लेफ्ट की वजह से हारे। ये समझ न पाए और न समझ पाएंगे। योगी आदित्यनाथ के नाम कैसे हारेंगे? बंगाल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। आपको हराने के लिए राहुल गांधी को नहीं भी जाना पड़े कि कोई वो सोच नहीं समझिए, सकता था। आपको हराने का और शाजिया उसमें भी आप बोलते रहेंगे, कांग्रेस और लेकिन वामपंथियों उत्तर के प्रदेश पास तोड़ में गए। किसान आपको जीतने नहीं देंगे। किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप घुस नहीं पा रहे। मैं आ गया शहजाद जी, ठीक है, किसान नहीं जीतने देंगे, किसान जीतने नहीं देंगे। दीदी का सपना है दिल्ली, और किसान आपको जीतने नहीं देंगे, बीजेपी का ये बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला, किसानों ने कह दिया, मैं अब उसी पे आ जाता हूं, कोई बात नहीं। किसानों ने कहा है कि वो डेरा डाल देंगे लखनऊ का, और लखनऊ को दिल्ली की तरह चुप कर देंगे। जी शहजाद पूनावाला, ऐसा है, देखिए प्रतीक जी, एक तो सार्थक चर्चा के लिए सब लोग अपनी अपनी बारी में बोले, आप सबसे फेयर एंकर है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि समय कम मिलता है आपके शो में। तो मैं चाहता हूं सब लोग अपने अपने समय पर बोले और अपनी बात अच्छी तरह से रखें। प्रतीक जी, मैं कहूंगा कि ये किसान के नाम पर जो ये राजनीतिक लोग हैं अपनी रोटियां सेकने लखनऊ जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाए। मुजफ्फरनगर के ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में क्या हुआ, वहां पे जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में क्या हुआ, ये राकेश टिकैत 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। अभी वो वीडियो भी वायरल हुआ था, एक हमारी महिला पत्रकार साथी हैं गरिमा जी, उन्होंने पूछा कि तुम भी क्रेडिट ले रहे हो, बंगाल का सब क्रेडिट ले रहे दीदी को छोड़कर। वो कह रहे मैंने बंगाल में दीदी को जिताया, तो उनको पूछा कि तुम अपनी जिता नहीं पाए, तो हल्ला मत काटो, जाना है तो जाइए, आपका स्वागत है, कौन रोक रहा है, आप तो हैं ही कांग्रेस के एजेंट। आप सब उस दिन वो क्लैरिफाई कर ही दिया ना सुनील झाकर ने कि हमने इनको चार्ज अप करके भेजा है, तो जाए, जहां जाना है जाए। पर मेरा मूल सवाल जो आपने पूछा वो सबसे बड़ा सवाल था। आज अगर आपको एक सरकार ऐसी बनानी है, उसमें कौन प्रधानमंत्री होगा? एक हफ्ते ममता दीदी, दूसरे हफ्ते शरद पवार, तीसरे हफ्ते उद्धव ठाकरे, चौथे हफ्ते राहुल गांधी को मौका मिला तो 31 सितंबर को बना देंगे। पर बताइए इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति क्या होगी? शिवसेना बोलेगी अवैध बांग्लादेशियों को लात मारकर निकालो, ममता दीदी बोलेगी हाथ लगाया मेरे बांग्लादेशियों को तो सिविल वॉर हो जाएगा। इसका भी मैं प्रमाण भेजूं क्या आर्टिकल के रूप में कि आप मान लेंगे मेरी बात को? ऐसा बोला है उन्होंने। और दीदी ने यह जरूर बोला था यूपी बिहार के लोगों के बारे में, ये न्यूज 18 सबसे विश्वसनीय चैनल ने छापा है और इसके ऊपर मुकदमा भी हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को जो गाली दी गई है, टीएमसी के ही साथी है, देखिए उन्हीं को गाली दी। चलिए सुनील यादव जी, कम से कम आप इनके लिए बोल दीजिए, इनके मुंह पे तो अब टेप लग चुका है, वो दीदी वाला टेप फोन से निकलकर इनके मुंह पर लगाए। तो सुनील यादव जी, कम से कम आप दीदी को बोलिए कि यूपी बिहारियों को ऐसे गाली नहीं देते। अरे मैं बोल रहा हूं, अच्छे लोग हैं वो, मैं भी यूपी बिहार से बड़ा संबंध रखता हूं, ऐसे नहीं गाली देना। जी सुनील जी,
प्लीज सुनील। प्लीज बोलिए सुनील। देखिए प्रतीक जी, जी सुनील जी, मैं लगातार सुन रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह आ रही कि वो साजिया जी हो या पूनावाल जी, दोनों लोग कह रहे हैं फेस कौन होगा। प्रतीक जी, जब बात देश की हो तो फिर फेस नहीं देखा जाता है। देश संकट में है भाई, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में अराजकता बढ़ी है, देश कहां लाकर के खड़ा कर दिया। और मैं आपके कार्यक्रम में प्रतीक जी, साजिया जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनके मुंह से मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा बहन कि आपने कहा कि झूठ हमें बर्दाश्त नहीं। हमको केवल इसी कार्यक्रम में बता दो, आप मोदी जी को कैसे बर्दाश्त करते हो, आप योगी जी को कैसे बर्दाश्त करते हो, आप अपने नेताओं को कैसे बर्दाश्त करते हो, जो कहते हैं हम करोड़ों रोजगार दे देंगे, जिन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर वो किसान आज दिल्ली को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी बैठना चाहते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता है? ये झूठ आपको बर्दाश्त हो जाता है कि 2022 में किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान आत्महत्या कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, अपने बीवियों को कपड़े नहीं पहना पा रहा है, बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, कच्चा घर है तो पक्का नहीं बना पा रहा है, अपना अनाज नहीं बेच पा रहा है। क्या डीजल बढ़ा आपको बर्दाश्त है? पेट्रोल बढ़ा बर्दास्त है आपको? नहीं, रसोई गैस बढ़ गए आपको बर्दास्त है? गोपाल किसान का कीट जवाब ले लेते हैं। बर्दाश्त सुनील जी जवाब ले लेते हैं शाजिया से। डीएपी बढ़ गई, शाजिया। देश बर्दाश्त बर्बाद हो गया, आपको बर्दाश्त हो रहा है। मैं आ रहा हूँ शहजाद, आ रहा हूँ। शुरू करूं मैं? जी बिल्कुल शाजिया, हाँ। मैं फेरिस गिराना चाहती हूँ क्या क्या हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए मैं कह रही थी ना, जो लोहे अजल में लिखा है आप पहले डीजल पेट्रोल पे बात करिएगा, फिर रोजगार पे बात करिएगा, बुलेट ट्रेन पे बात करिएगा, काले धन पर बात करिएगा, आप बात करिए ना इन पर, या फिर रेरा जैसे कानून हो, हम तो चुनौती देते हैं, आप ही नहीं, आपकी पूरी पार्टी बात कर ले, पूरी सरकार बात कर ले, क्यों भाग रहे हो आप लोग? 6 IIM हो, क्यों नहीं सच बोलना चाहते? हर एक चीज मतलब में आपको ये बात बर्दाश्त, सुनील जी सुन लेंगे, सुनील जी सुन लेंगे, सुनील जी सुन लेंगे। देश में कोई भी व्यक्ति कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से नहीं, सुन लेंगे सुनील जी सुन लेंगे। बड़ा झूठ आपको बर्दाश्त है? यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। आपको इतना बड़ा झूठ कैसे बर्दाश्त हुआ कि कोई भी देश में बिना ऑक्सीजन से नहीं मरा? आपको आप बोल पाई? ना, आप बोलिए प्रतीक जी के कार्यक्रम में, जी बोलिए प्रतीक जी सुनील जी सुनेंगे, सुनील जी सुनेंगे। शाजिया जवाब दे रही है, शाजिया जवाब दे रही है सुनील जी। तब दूंगी नहीं, मैं जवाब इससे एक शर्त पे दूंगी जी। यूपी के लोगों ने अखिलेश यादव को बर्दाश्त क्यों नहीं किया, पहले ये जवाब दे दीजिए। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को और बेटे ने अपने पिताजी को बर्दाश्त क्यों नहीं किया? सारे चाचाओं ने एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं किया? इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब। और गुंडों को, खनन माफिया को और गैंगस्टर्स को बर्दाश्त क्यों किया? इसका जवाब दे दीजिए। आपको वो आपको जवाब दे देंगे, वो फिर मैं आपका स्वीकार जवाब रहना दे चाहिए। दूंगी। ठीक है, अभी 22 में योगी जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जनता हटाने जा रही है, तो इसका मतलब थोड़ा ही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बता दीजिए, योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, आप तारीफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं। योगी जी ने जिस दिन शपथ ली और आज जिस दिन हम आप प्रतीक जी की डिबेट में बात कर रहे हैं, आप एक काम गिना दीजिए उत्तर प्रदेश का, एक काम गिना दीजिए। और रेप के मामलों में क्या उत्तर प्रदेश में अपना एक काम गिना सकते हैं? जो है अखिलेश यादव जी नंबर पे है। मैं आ रहा हूँ शहजाद आ रहा हूँ, मैं शहजाद आ रहा हूँ, ये शहजाद वेट में, शहजाद वेट में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कब तक अखिलेश यादव जी के सहारे उत्तर प्रदेश में फोटो खिंचवाओगे? अपना काम कब बताओगे? जी शहजाद रिप्लाई करिए, शहजाद रिप्लाई करिए। प्रतीक जी, इनसे कहिए उत्तर प्रदेश में सुनेंगे, सुनील जी सुनेंगे, सुनील जी सुनेंगे, चिल्ला चोट वाली डिबेट नहीं करते। नहीं ठीक है, आराम से शाजिया जी। मुझे इन्फ्लेशन का जो सबसे कम जो दर है उसके बारे में बताना है, मुझे जो प्रतीक जी टेररिज्म में का बात हुआ है उसके बारे में बताना है, मुझे जो 35 नए एयरपोर्ट खुले हैं उनके बारे में बताना है, मुझे जो 80 करोड़ परिवार है उनके घर में कोरोना पे जी शाजिया, ठीक है शाजिया, तो मुझे बहुत सारी बातें राइट बतानी शाजिया, नहीं राइट करोगे शाजिया, आप, राइट आप काले धन पर बात नहीं करोगे। ठीक है, बैंक में पहले ज्यादा पैसा जमा था प्रतीक या जी, मोदी जी के मैं आ रहा हूँ, शहजाद आ रहा हूँ,
इस पर मैं आ रहा हूं प्रेम जी, आ रहा हूं प्रेम जी, आ रहा हूं। शहजाद, शहजाद, देश का पैसा लेकर के भागे, उनको आपने क्यों भगाया? आप इस पर बात नहीं करोगे? जी, शहजाद, शहजाद, प्लीज देश की अर्थव्यवस्था शहजाद, इस पर बात नहीं करोगे? मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं अगर इतना शाजिया, सुनील, दोनों लोग रोकेंगे, दोनों को रोकेंगे। शाजिया, सुनील जी जवाब लेंगे। शहजाद पुनः वाला जी। हाँ, देखिए प्रतीक जी, मैं चलिए 1 मिनट के लिए एक विश्लेषक के रूप में मैं चांस देना चाहता हूं सुनील जी और ममता दीदी को। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि दलित उत्पीड़न का मामला आपके लिए प्रमुख है और आप कहते उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हाथरस का कांड आप बता रहे हैं, राजस्थान पिछले 3 वर्षों से दलित और महिला उत्पीड़न में नंबर 1 रहा है। बेरोजगार की दर वहां पर अभी परसों की रिपोर्ट है, भास्कर की रिपोर्ट है, 26% है, मतलब राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज्यादा है उनकी। तो उस पर उनकी राय क्यों नहीं आती है? और ऐसे ही लोग राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, ऐसे लोगों को लेकर ये चलाएंगे। अच्छा, एक और अच्छा मुद्दा बताता हूं, तमिलनाडु के मंत्री जो डीएम के, जो इनके एलआई भी रह सकते, क्योंकि उनके बिना तो ये मिलजुल के अगर बनाएंगे तभी बनेगी इनकी सरकार। तमिलनाडु के उत्तर भारत की बात जरूरी नहीं है, उत्तर भारत का प्रधानमंत्री हो जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तमिलनाडु से और बंगाल से मिला के भी ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से जी। नहीं, हाँ, उसके अलावा भी उन्होंने अभी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बिहारियों को रेलवे में ज्यादा नौकरी दे दी लालू जी ने। अब ऐसे अगर इनके लोग होंगे, इनके प्रस्तावित एलाइज होंगे जो एक दूसरे के रीजनल एस्पिरेशन को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के एम्बिशन को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की विचारधारा इतनी डाइवर्स होगी। शिवसेना कहती है बंगालियों को, एक सेकंड सर कंप्लीट करने दीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, मेरा सवाल आपसे है भी नहीं। प्रतीक जी, ये गलत हो रहा है डिबेट में आज। प्रतीक जी, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, ऐसे चर्चा नहीं होती है। कंप्लीट कर हाँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। प्रतीक जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी की राष्ट्रीय सुरक्षा वाली पॉलिसी चलेगी जिसमें कि बांग्लादेशियों, अवैध बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट होगा, या शिवसेना की चलेगी जो कहते हैं अवैध बांग्लादेशियों को हटा देंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार का कौन, चेहरा छोड़ दीजिए, फेस नहीं शेष की बात हो रही है। शेष मतलब कि क्या पॉलिसी होगी शेष आप लोगों की, वो तो बताइए। और ये कहते हैं भरोसा नहीं है। भाई, आपको सुप्रीम कोर्ट के रफाल वर्डिक्ट पर भरोसा है? आपको क्या यूपी एटीएस की पुलिस ने जांच की आतंकवादियों की, उस पर भरोसा है? अरे भाई, आपको तो वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं था। हमें और देश को, पूरे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। दिक्कत की बात यह है कि आपको ना वैज्ञानिकों पर भरोसा है, ना आपको पुलिस और सुरक्षा बलों पर भरोसा है, आपको भरोसा केवल पाकिस्तान पर है। जी सुनिए, तो वही तो अब मैं जवाब दूं, वही नीति होगी। देखिए प्रतीक जी, आपको बता दूं, ये बता रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर गए थे ना, भरोसा हमें है, जैसे कि मणिशंकर अय्यर गए थे हमारी सरकार को, अभी ममता बनर्जी जाएंगी बांग्लादेश। हम जाते हैं, आप जाते हो? नहीं, प्रोटोकॉल छोड़ के कैसे जाते हो? सुनील जी, मैं आपको 5 सेकंड रोक रहा हूँ, 5 सेकंड सुनील जी रोक रहा हूँ। शाजिया 10 सेकंड, वेरी क्विक। फिर उसके बाद सुनील। देखिए, ममता जी को हम मुबारकबाद देंगे, सब जगह जाए, वो बांग्लादेश भी जाए, वहां से भी मदद मांगे। जैसे कि मणिशंकर अय्यर भी मदद मांग रहे थे ना पाकिस्तान से, भारत को की सरकार को गिराने के लिए। पाकिस्तान प्रेम जी आ रहा हूँ, उनको पूरी तरह से। और जैसे कि जनरल बाजवा को झप्पी मारे थे नवजोत सिद्धू, तो ये लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जाएं सारी पार्टियों के साथ। और ममता जी को जाना चाहिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी मदद मांगे, और फिर मोदी जी से लड़े आकर। राइट। सुनील जी प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रेम कुमार जी आ रहा हूं, प्रेम कुमार जी। सुनील जी। देखिए प्रतीक जी, हम अगर मदद मांगने जाएंगे तो उन किसानों के बीच जाएंगे जिनको ठगा गया है, उन बेरोजगार नौजवानों के बीच जाएंगे जिनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, उन पिछड़े और दलितों के बीच जाएंगे जिनका उत्पीड़न बीजेपी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी के संरक्षित गुंडे कर रहे हैं। अगर हमको जाना होगा, झूठ नहीं बोलेंगे, हम जाएंगे, आपको झूठ नहीं बोलने, गरीबों के बीच जाएंगे, आपको झूठ नहीं, हम महिलाओं के बीच जाएंगे, हम उनके बीच जाएंगे जिनका सरेआम चीर हरण हो रहा है। और धृतराष्ट्र और दुर्योधन अभी चैन से बैठे हैं। इन धृतराष्ट्र और दुर्योधन का वध लोकतंत्र में जनता करेगी। हम उनके बीच जाएंगे, हाँ जाएंगे, मदद मांगने जाएंगे। हम उनके बीच जाएंगे जिनकी रसोई गैस आपने महंगी कर दी है, जिनका डीजल महंगा कर दिया, जिनका पेट्रोल महंगा कर दिया, जिनके रोजगार छीन लिए हैं। हम उनके बीच जाएंगे, जरूर जाएंगे, और आपको हटाएंगे। आपको इसलिए हटाएंगे क्योंकि देश को बचाना है।
हाँ, आपको देश इसलिए को बेचना हटाएंगे है। क्योंकि देश देश में को तो बिकवाना रोजगार है। लाने हैं। देश को आपको बिकवाना इसलिए है, देखा हटाएंगे हमने। क्योंकि देश महंगाई को कम कैसे करनी बेचा है। जाए, आपको कैसे इसलिए हटाएंगे बिकवाए देश को, क्योंकि देश नीलामी जी। संविधान कैसे से हो चले, देश की, नागपुर वो के काम विधान आप से न करेंगे। चले। जी। आपको इसलिए प्रेम कुमार जी। हटाएंगे क्योंकि संविधान बचा रहे जी हैं। प्रेम कुमार जी मैं आ गया। बचा रहे राइट प्रेम, मैं आ रहा हूँ शहजाद। परंपराएं आपके बची रहे। प्रेम कुमार जी के बाद आपको इसलिए हटाएंगे क्योंकि मैं झूठ कह रहा हूँ मारे शाजिया और इल्मी सच जी जीते। कह रही हैं कि वोट मांगने के लिए बांग्लादेश जाने की बात। हम सबने जाइए, देखा है नहीं, कि मैं वोट झूठ मांगने मांगने के लिए बांग्लादेश नहीं, झूठ गए बोल थे रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी फिर जी। झूठ बोला आपने। नरेंद्र मैंने कहा मोदी मदन जी जी गए थे वोट मांगने बांग्लादेश। वोट बटुआ देखा मैंने, समुदाय फिर को झूठ बोला आपने। आकर्षित कर रहे थे लोग सुन मंदिरों रहे हैं में कि आप जाकर झूठ बोल के। रहे हैं। मैंने कहा रख- मदद मांगने झूठ के लिए बोल रहे जैसे कांग्रेस के पास गई थे ना पाकिस्तान, मणिशंकर अय्यर आप जी, क्या बोला? वैसे आपने बांग्लादेश नहीं में कहा? चले जाइए भाई। आप सीरिया भी चले जाइए। नरेंद्र मोदी आप जी सीरिया भी बांग्लादेश चले गए थे जाइए। ना वोट नहीं, आप मांगने। चले जाइए। शाजिया आप जी ये सीरिया झूठ भी है क्या? जाइए और टर्की भी चले जाइए भाई। शाजिया जी ये और आप झूठ है पाकिस्तान भी क्या? जाइए। सबसे नरेंद्र मांगिए मोदी मदद जी आप। वोट मांगने आप हाथ बांग्लादेश फैला के गए मदद थे। मांगिए। मोदी जी को कैसे बांग्लादेश हटाएं गए भाई, थे। हमसे नहीं आप होता, सुन लीजिए, अब आगे हमसे और नहीं भी होगा। सुनिए। कहिए सब्र क्या कीजिए, थोड़ा और सुनिए आप अभी रक्षा और सुरक्षा नहीं, की बात मैंने कर वोट रहे के थे लिए नहीं शहजाद कहा था, पूनावाला मदद के लिए जी। कहा था भाई साहब। रक्षा सुरक्षा की बात कर रहे मणिशंकर हैं। अय्यर इस जैसे देश गए थे में ना, जिस देश जैसे जनरल और बाजवा के बीजेपी साथ की बात बड़े करूं, प्यार इस से देश में जो इस नवजोत देश सिंह में सिद्धू जो है ना आपके बीजेपी के राज प्रस्तावित में मुख्यमंत्री पूरा कैंडिडेट पूरा पंजाब देश के, तबाह हो चुका उनको है वो कीजिएगा। और बाकी मैं आया सारी शहजाद, राजनीतिक आया पार्टी शहजाद। खत्म है और हाल में साहिबा बीजेपी किसको के से भी सत्ता मदद दे से दीजिएगा। बेदखल नहीं, सुनिए। करना है। सवाल पे मूल मुद्दे पे लौटेंगे, मूल मुद्दे पे लौटेंगे, मूल मुद्दे पे लौटेंगे, मूल मुद्दे पे लौटेंगे, मूल मुद्दे पे लौटेंगे। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला मदद ले लीजिएगा, वो भी जी, मदद शहजाद कर पूनावाला, देंगे। शहजाद पूनावाला प्रतीक जी जी। और कम्युनिस्ट हाँ, पार्टी भी प्रतीक जी, मदद कर देगी प्रतीक आपको। जी देखिए, हम लोग, प्रतीक जी एक सेकंड, प्रतीक जी हम लोग एक दूसरे का मतभेद हम लोग में है, पर मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। आज आपके शो पर एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी सुनील यादव जी ने अभी की कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन, ये इनका इशारा मोदी जी और अमित शाह पर था, इनका वध हो जाना चाहिए। ये उन्होंने अभी 10 सेकंड नहीं, ये एक गलत है, मिनट ये पहले गलत कहा है, है कि ये इनका गलत वध है। हो जाना चाहिए। नहीं, गलत मुझे है। लगता है कि गलत देखिए, है। हम अखिलेश जी के बहुत घोर विरोधी हैं, नहीं, ये पर हम गलत है। कभी इस तरीके की भाषा, क्योंकि हमारे लिए अखिलेश यादव भी नेता प्रतिपक्ष के प्रतीक रूप जी, में बहुत ही आप सम्मानित देख है लीजिए और मैंने इसलिए क्या हमारी कहा। संस्कार मैंने और कहा, उनके शहजाद, संस्कारों का शहजाद, फर्क let him है। clarify. नहीं, एक सेकंड। शहजाद, let him अब clarify. एक No, मिनट, no, no, मुझे अपनी शहजाद, बात audio करने down, दीजिए। शहजाद, audio down, करेगी। शहजाद, audio down, let him clarify. या प्लीज सुनील क्लैरिफाई करिए इसको। ये गलत है क्योंकि प्रतीकों का आप इस्तेमाल करेंगे देखिए, और आप प्रतीक जी, ऐसी सुन कोई लीजिएगा कोई और टिप्पणी मैं, नहीं करेंगे जो गलत हो। जी पूनावाल से भी कहूंगा जी। कि भाई एक बार मेरी बात फिर सुन लीजिएगा। मैंने कहा कि लोकतंत्र में जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन है, जी। लोकतंत्र में इनका वध जनता करेगी। ठीक, वध का राइट। मतलब नाउ लोकतंत्र शहजाद, में शहजाद हारना पूनावाला, होता है, नाउ यू कंप्लीट योर मरना नहीं। सेंटेंस। शहजाद पूनावाला, नाउ यू प्लीज कंप्लीट योर है। सेंटेंस नाउ। जी शहजाद पूनावाला जी। अखिलेश जी को जिस तरह देखिए, से सुनिए, देखिए, तो यानी कि ये एक तरह से एक अखिलेश सेकंड, जी का भी मैं जब- प्लीज अपनी बात जब- कंप्लीट हाँ, कर बिल्कुल लूं। ठीक है। जो भी लोकतंत्र में, जो भी लोकतंत्र में दुर्योधन है, आप पराजय को दुशासन बच गए है, यानी कि। उनके लिए जो भी लोकतंत्र में दुर्योधन दुशासन जो भी है, जो भी एनीबडी, देखिए, उनका पद होना मैं चाहिए। अपनी बात अब ये कंप्लीट किसे कर लूं। मानते हैं, ये भी मैं इनसे अपनी बात पूछ लीजिए। कंप्लीट- राइट हाँ, सर, मैं अपनी यू बात आर वेरी मच ये क्लियर। किसको मैं मान अपनी रहे बात कंप्लीट कर लूं। शहजाद, या शहजाद, या आपत्तिजनक शहजाद, बयान है मैं ये। अपनी शहजाद। बात कंप्लीट कर जी लूं। जी शहजाद। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने तो दीजिए भैया। पराजय जी। को वध से हाँ, नहीं तो मुझे तो देखिए, बराबर अगर कह मैं सकते। इन्हीं की, हाँ बोलिए। हाँ प्रतीक जी, अगर इसी तरीके की संज्ञा का हम इस्तेमाल करें तो क्या 2014 में दुर्योधन और धृतराष्ट्र का वध हुआ था, 2019 में हुआ था, 2017 में भी हुआ था। मैं जनता अखिलेश के का भी विवेक हुआ पर था छोड़ क्या? देता हूँ, पर मैं मूल मुद्दे पर आना हाल ही चाहता में हूँ। चीर हरण तो मैं योगी मूल- जी की सरकार में हो रहा है। नहीं आप सुनिए, अब तो सुन चीर लीजिए, हरण नहीं सुनील हुआ आप था सुनिए, भाई। सुनील आप सुन चीर लीजिए, हरण जवाब पे दे रहे हैं बोलो। वो। सुनिए हाँ जी बिल्कुल ठीक, बोलिए आप शहजाद, बोलिए जी, बोलिए। देखिए, शहजाद। तो उन्हीं के इस मुहावरे का उदाहरण अगर मैं करता हूं तो 2017 में कौन धृतराष्ट्र और कौन दुर्योधन था, ये मुझे लगता है सुनील यादव ने अपने मुंह से ही बयान कर दिया कि लोकतंत्र के दुर्योधन और धृतराष्ट्र कौन थे उस चुनाव में। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर ये ऑल्टरनेटिव आप दे रहे, सर प्लीज मुझे 10 सेकंड दे दीजिए ना। Very quick, आज बहुत- तो मुझे बहुत लगता है कि break over निकल कांग्रेस गया हूं के मैं। प्रवक्ता से ही केवल आज सवाल पूछना हाँ जी ठीक। पूछिए। जी, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है आज दरअसल सवाल देश सिर्फ के कांग्रेस सामने। से आप होना जवाब दे नहीं पाए। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं देश आप के जवाब सामने। दे नहीं पाए किसी भी चीज आप का। किसान हमने का जवाब सामने- नहीं वक्त है। एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं।